हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हम लोग जानते हैं और इसके कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 इसको पेश किया गया है वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा। इनके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 बिहार का पेश किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 इसको हम लोग एक समराइज करके देख लेते हैं। तो सारांश क्या है? वर्ष 2021-22 में बिहार की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है और इसकी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसको हम लोग कहते हैं जीएसडीपी। जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका जो वृद्धि दर जो है वो दर्ज किया गया है 10.98% हो गई है बिहार का। देश के सभी राज्यों के तुलना में देखा जाए तो ये तीसरी सर्वोच्च वृद्धि दर वाला है। और वर्ष 2021-22 में अगर भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की बात करें तो भारत का जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो है 8.68। 21-22 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वर्ष 2021-22 में वर्तमान मूल्य पे बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 54.4 हजार रुपये, यानी 54.40 रुपये। तो जो कि संपूर्ण भारत के लिए अगर हम लोग इसकी बात करें तो वो है 1.5 लाख रुपये। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मतलब क्या हो गया। तो जो हमारा राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद हुआ उसमें टोटल पॉपुलेशन से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्या उनका कंट्रीब्यूशन है। तो उसी आधार पर अगर बिहार का देखा जाए तो बिहार का है 54.4 हजार रुपये। तो ये डाटा ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये वर्तमान मूल्य पे है। हम लोग जीडीपी या जीएसडीपी दो प्राइस पे निकालते हैं। एक होता है करेंट प्राइस जिसको कहते हैं वर्तमान मूल्य, और दूसरा हो जाता है कांस्टेंट प्राइस जिसको कहते हैं स्थिर मूल्य। तो ये हमारा जो 54.4 हजार रुपया जो है ये है बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे। 2021-22 में स्थिर मूल्य पे अगर हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे बात करें तो बिहार का जो क्षेत्रगत वृद्धि दर है, क्षेत्रगत का मतलब होता है तीनों सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। तो प्राथमिक क्षेत्र के लिए अगर देखें तो 9.6% का इसमें देखा गया है ग्रोथ रेट, वृद्धि दर। और सेकेंडरी सेक्टर में उसमें 3.8% का ग्रोथ रेट देखा गया है। और जो टर्सरी सेक्टर हो गया, तृतीय क्षेत्र हो गया, उसमें जो है 13.3% का इसमें वृद्धि दर देखा गया है। तो वृद्धि का जो इस पैटर्न के कारण अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है। और अभी बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए, सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है वो महज 21.2% है। और हम लोग जानते हैं कि बिहार का मोर देन नियर बाई अबाउट 70% पॉपुलेशन जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में इन्वॉल्व है। जबकि सेकेंडरी क्षेत्र की बात करें तो उसमें द्वितीय क्षेत्र में 18.1% का कंट्रीब्यूशन है, उसमें इसका हिस्सा है। और टर्सरी सेक्टर में देखा जाए तो 60.7% का हिस्सा है। 2019-20 और 2021 के जो कोविड के कारण 2 वर्षों को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार में विकास प्रक्रिया काफी तेजी रही है, मजबूत रही है। और इस प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा योगदान देने वाला है वो सब क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पशुधन हो गया, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और जनोपयोगी सेवाएं, भंडारण, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन, इन सब का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहां तक मुद्रास्फीति की बात करते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन, तो जहां तक मुद्रास्फीति दर की बात है तो 2021-22 में ग्रामीण बिहार में 9.3% था, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ये 12% से कम था। लेकिन बिहार के शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर की राष्ट्रीय स्तर के बराबर थी, लगभग 12.2%। तो राष्ट्रीय स्तर पर 12 था, बिहार में ग्रामीण स्तर पर 9.3% था और शहरी स्तर में 12.2% था। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए बताया कि बिहार में प्रति व्यक्ति सालाना आय 6400 रुपये बढ़ गया है और अभी लगभग 54,383 रुपया हो गया है। बिहार से ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की लिस्ट में अब सिर्फ एक आंध्र प्रदेश है और दूसरा राजस्थान है। इतना ही नहीं है, बिहार देश के अंदर तेजी से विकसित होने वाले राज्यों की लिस्ट में भी तीसरे नंबर पे है। आर्थिक विकास के मामले में देखें तो बिहार ने तमाम राज्यों के साथ ही देश को भी पीछे छोड़ा है। और 2021-22 में देश का जो आर्थिक विकास दर है वो 8.6% था, लेकिन बिहार में आर्थिक विकास की गति देखा गया 10.98% है। बिहार में लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधन, इसके बाद भी प्रति व्यक्ति आय में भी बड़ा उछाल हुआ है। तो प्रति व्यक्ति आय में 21-22 में देखा गया कि 64 रुपये बढ़ के अभी 54,383 रुपये हो गया करेंट प्राइस पे। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2021-22 का लेखा जोखा होता है और इसमें उन्होंने वित्त मंत्री ने कहा कि इस सर्वेक्षण में उच्चतर आर्थिक विकास, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और समाज में इसके प्रभाव के परिणामों का आकलन किया गया है।
देश भर से जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार आर्थिक विकास के मामले में बिहार का देश में स्थान तीसरा है। पहला पायदान पे आंध्र प्रदेश है, जहां पे विकास दर जो है 11.4% है, और दूसरे स्थान पर देखा जाए तो विकास दर है 11.04% है, जो है राजस्थान का, और तीसरा स्थान पर बिहार है, जिसका की ग्रोथ रेट है 10.98%। तो अगर 10.98% की तुलना में देखिए तो बाकी सारे राज्यों का भी मामूली ही बढ़त है, तो ये बिहार के लिए एक अच्छी बात है। बिहार की अर्थव्यवस्था का एक हम लोग अवलोकन करते हैं, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था को यानी इकोनॉमिक सर्वे को टोटल 14 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 14 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। हम लोग एक एक सेक्टर्स को इसको समझेंगे, तो हम लोग पहला सेक्टर आज इस वीडियो में देख लेते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में 2021-22 में जोरदार वापसी की है, और त्वरित अनुमान के अनुसार स्थिर मूल्य पे जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है जीएसडीपी 2021-22 में 21-22 के -3.2% की तुलना में अभी जो है 10.98%, ध्यान में रखना है। और 2021-22 में राष्ट्रीय वृद्धि दर जो 8.68%, हम लोग इसको 3-4 बोल चुके हैं। बिहार देश का अपेक्षाकृत कम आय वाला राज्य है। त्वरित अनुमान के अनुसार 21-22 में राज्य का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वर्तमान मूल्य पे है 6,75,448 करोड़। यह है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और यह है वर्तमान मूल्य पे 2011-12 की स्थिर मूल्य। एक और चीज है, जब स्थिर कांस्टेंट प्राइस हम लोग जब निकालते हैं तो इसका एक बेस ईयर होता है, किसी एक साल को चुन के उसके आधार पर कांस्टेंट प्राइस निकाला जाता है। और इंडिया में बिहार में ये देखा जाएगा कि ये 2011-12 को बेस ईयर माना गया है। तो ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि जो अर्थव्यवस्था में जो बेस ईयर है वो कौन सा है, 10, 11, 12, 13, 11, 12 इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो बेस ईयर हमारा 11-12 है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे हमारा जो जीएसडीपी है वो है 6,75,448 करोड़, लेकिन अगर स्थिर मूल्य पे बात करें तो वह 4,28,065 करोड़। वहीं 2021-22 में राज्य का जो नेट स्टेट घरेलू उत्पाद जो है वो वर्तमान मूल्य पे है 6,14,431 करोड़, और स्थिर मूल्य पे है 3,82,274 करोड़। बिहार का प्रति व्यक्ति अगर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वर्तमान मूल्य पे जो है 54,338 रुपया है, और 2011-12 के स्थिर मूल्य पे है 34,465 रुपये। तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो कि मार्क किया गया, इसको आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा, इसको माइंड में रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करने वाला जो है 2 उप क्षेत्र है, एक है पशुधन और मत्स्य खेत एवं जल कृषि। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर का 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें कि अच्छा योगदान किया गया है, जिनका वृद्धि दर अगर 17-18 से लेकर 21-22 के बीच में देखा जाए तो 9.5% है और 6.7%। खनन एवं उत्खनन की बात करें तो इस क्षेत्र में भी 9% का उच्च दर से वृद्धि हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर में बात करें तो विद्युत, गैस, जलापूर्ति और जन उपयोगी सेवाएं, ये 2017-18 से लेकर 21-22 के बीच में देखें तो 14.5% का उच्च वृद्धि दर इसमें देखा गया है। वहीं 2017-18 और 21-22 के बीच में देखेंगे तो टर्सरी सेक्टर में, तृतीयक क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो क्षेत्र है वो है वायु परिवहन, भंडारण, वित्तीय सेवाएं और लोक प्रशासन। तो ये हमारा टर्सरी सेक्टर का वृद्धि दर है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रमुख क्षेत्रों के हिस्सों के लिहाज से अगर देखें तो 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा जो है 21.4% से थोड़ा सा घट के अभी जो है 21.2% हो गया है। उसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो उसमें भी थोड़ी गिरावट आई है, तो 2020-21 में था 19.30%, 3%, और 21-22 में हो गया 18.1%। लेकिन जहां बात करें वहीं हम लोग बात करें तो 2020-21 में और 21-22 के बीच में जो टर्सरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र है उसमें हिस्सा जो है पहले था 59.3%, अभी वो बढ़कर हो गया है 60.7%। वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछेगा। वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से 38 जिलों की रैंकिंग में 3 सबसे समृद्ध जिला पटना था, बेगूसराय और मुंगेर था, जिसका कि अगर पर कैपिटा सकल घरेलू उत्पाद देखेंगे तो 1,15,239 रुपये पटना का था, बेगूसराय का था 45,000 लगभग, और मुंगेर का था 42,000। दूसरी ओर अगर 3 सबसे गरीब जिले की बात करें तो उसमें हो जाता है शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। तो ये 3 जिले हैं जो कि सकल घरेलू उत्पाद में पर कैपिटा सकल घरेलू उत्पाद में इनका परफॉर्मेंस लोएस्ट है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे राजकीय वित्त व्यवस्था के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।